आ जाएं, करें स्टार्ट। Traditionally, mass communications research has conceptualized the process of communication in terms of circulation, circuit और loop. कहते ट्रेडिशनली मीन्स पुराने टाइम में जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च थी उसको कंसेप्चुलाइज किया गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्किट और लूप. This dash has been criticized. This odd added model or creature. This model has been criticized for its linearity, sender message receiver for its concentration on the level of message exchange and the absence of structured conception of the different moments. क्या कहा गया है? कहते हैं इसमें सिर्फ क्या था, ये क्यों क्रिटिसाइज किया? कहते हैं एक लीनियर था, सिर्फ इसमें क्या था? सेंडर, मैसेज, रिसीवर, तीन ही चीजें थी. इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था, कहते हैं लेवल ऑफ मैसेज एक्सचेंज, जैसे ही लेवल ऑफ मैसेज एक्सचेंज होता था तो एब्सेंस रहता था वहां पे स्ट्रक्चर्ड कंसेप्शन का. क्लियर? ऑफ द डिफरेंट मोमेंट्स एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ रिलेशंस. जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन आता था तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड डैश, लेकिन ये पॉसिबल हुआ एंड यूजफुल टू थिंक ऑफ दिस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अ structured, produced and sustained through the articulation of linked dash distinct moments, but distinctive moments. कहते हैं ये स्ट्रक्चर पॉसिबल रहा और यूजफुल रहा, बट यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ा? डिस्टिंक्टिव मोमेंट्स, प्रोडक्शन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंजम्पशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. बहुत सारे वर्ड्स आए यहाँ पे. देन दिस वुड बी टू थिंक ऑफ द डैश, थिंक ऑफ द प्रोसेस एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कहते देन हम उस प्रोसेस को एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन डोमिनेंस की तरह देख सकते थे. सस्टेन through the articulation of connected practices, each of which however retains its distinctiveness. कहते जितने भी थे each of which however retains its distinctiveness, अपने distinctiveness को बता रहे, रिटेन कर रहे थे. and has its dash modality, specific modality, its forms and conditions of existence. So our first answer is model, useful but process specific. This model possible and useful to think, but distinctive moments. कहां पर थी वो डिस्टिंक्टिव मोमेंट्स? प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड रिप्रोडक्शन में. देन प्रोसेस एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन डोमिनेंस, प्रोसेस एज अ complex structure in dominance, specific modality. Next, capital has often been thought of narrowly as physical capital. अगर हम कैपिटल को सिर्फ फिजिकल कैपिटल के तौर पे अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है? एक नैरोली हम उस चीज को सोच रहे हैं. The machine, tools and equipment used in the production of other goods but our wealth and well-being also rely on natural capital. कहते हैं अगर हम कैपिटल को सिर्फ ये सोचते हैं कि फिजिकल कैपिटल ही होता है, जैसे फिजिकल में हम क्या देखते हैं? मशीन हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो फिजिकल कैपिटल है. प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं दूसरी चीजों का, बट आर वेल्थ, जो हमारी वेल्थ होती है, जो हमारी वेलबींग होती है, वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं? नेचुरल कैपिटल के ऊपर. क्लियर? इफ यू फॉरगेट दिस, अगर हम ये चीज भूल जाते हैं, वी रिस्क डिग्रेडिंग द सर्विसेज. हम क्या करते हैं? सर्विसेज को डिग्रेड करते हैं. कौन सी सर्विसेज को? दैट नेचुरल इकोसिस्टम्स प्रोवाइड, जो हमें नेचुरल इकोसिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड करता है. इफ विच सपोर्ट आर इकोनॉमीज एंड सस्टेन आर लाइफ्स, जो हमारी इकोनॉमी को क्या करता है? सपोर्ट करता है और हमारी लाइफ्स को सस्टेन करता है. These services include purifying our water, regulating our climate, reducing flood risk and pollinating our crops. कहते हैं जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या करता है? वाटर को प्यूरिफाई करता है, करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, फ्लड रिस्क को रिड्यूस करता है और क्रॉप्स को क्या करता है? पोलिनेट करता है. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज रिलाई ऑन. रिलाई के साथ हमेशा क्या आता है? ऑन आता है. रिलाई मीन्स डिपेंड होना. क्लियर? रिलाई ऑन सपोर्ट आवर इकोनॉमीज,
सपोर्ट आर इकोनॉमीज मीन्स कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमारी इकोनॉमीज को और ज्यादा अच्छा होने में सपोर्ट करता है, हेल्पफुल रहता है वो। देन लास्ट, रिड्यूसिंग फ्लड रिस्क, नेचुरल रिसोर्सेज अगर अच्छे रहेंगे तो वो फ्लड रिस्क भी वहां पे क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज रिलाई, सपोर्ट, रिड्यूसिंग। Daniel Harris, a scholar of consumption and style, has observed that until photography finally dash illustration, planted illustration as the primary means of advertising clothing in the 1950s. कहते जो डैनियल हैरिस है, जो स्कॉलर थे कंजम्पशन एंड स्टाइल के, वो कहते जो अंटिल फोटोग्राफी फाइनली स्टंटेड, जब तक हमारी जो फोटोग्राफी है वो फाइनली स्टंटेड नहीं हुई प्राइमरी मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में। क्लियर? 1950s में क्या था, ग्लैमर इन हर्ड लेस इन द फेस। क्या था उस टाइम, जो ग्लैमर था वो फेस पे क्या था, कम था, ऑफ द ड्राइंग विच वॉज बाय नेसेसिटी सिमेटिक एंड जनरलाइज्ड। तो उस टाइम क्या था, जो नेसेसिटी क्या थी, सिमेटिक और जनरलाइज थी, जनरल कंसेप्शंस को लेते थे। देन इन द स्केच एटीट्यूड, कहते उसके बाद क्या है, स्केच एटीट्यूड के कंपैरेटिवली इन चीजों को ज्यादा देखा जाता था, पोस्चर और गेस्चर पे इतना ध्यान नहीं देते थे। क्लियर? एस्पेशली इन द strangely dainty positions of the hands, जो strangely dainty positions थी as compared to उनको भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। क्लियर? कोई ध्यान नहीं देता था कि हैंड पोजीशंस क्या जा रही है, पोस्चर क्या, गेस्चर क्या। मेन चीज क्या था कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जनरलाइज करना था, लोगों तक पहुंचाना था। क्लियर? ये 1950s की बात है, आज की बात नहीं है। आज तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीजों को हम कंसिडर करते हैं। Glamour once resided so empathetically in the stance of the model that the faces in the illustration cannot be said to have expressions at all. कहते जो पहले वाले मॉडल थे उसमें क्या था, फेस के एक्सप्रेशंस की कोई वैल्यू, खास वैल्यू नहीं थी। क्लियर? क्या कहते, वो कहते हमें एक्सप्रेशंस एट ऑल वो चीजें तो चाहिए ही नहीं, बट एंगल्स एंड टेल्स, लेकिन एंगल्स होने चाहिए, टेल्स होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके बारे में हम किसी सामने वाले को बता रहे हैं, वो चीजें होनी चाहिए। ये कब की बात है, 1950s की। द चिन रेज्ड अपवर्ड इन द हॉटी लुक, द आईज लोवर्ड इन एन एटीट्यूड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, द हेड cocked in an inquisitive or coquettish angle, or the profile presented in sharp outline, emanating power, the severity like an emperor's bust embossed on a Roman coin. Means जितने भी फेस के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, कहते वो सब होने चाहिए कि जैसे कि कोई एम्परर रोमन कॉइन के ऊपर है। क्लियर? जैसे हमारे कॉइन पे महात्मा गांधी की फोटो होती है, ऐसे ही जो एम्परर है, रोमन कॉइन है, वहां पे क्या है, एम्परर की वहां की फोटो होती है। क्लियर? तो वहां पे क्या कहा गया है, एम्परर्स बस्ट एम्बोस्ड ऑन अ रोमन कॉइन। सो आवर फर्स्ट आंसर इज स्लांटेड illustration, less in the face, strangely dainty positions, expressions at all, embossed on a Roman coin, slanted, less, strangely, expressions, embossed. As the world changes into the future, जैसे जैसे वर्ल्ड फ्यूचर में चेंज होता जा रहा है, each day bringing dash astonishing technology advances, new astonishing technology advances. Astonishing means चमत्कारिक, नई नई एडवांसेस आ रही हैं। Our society runs the risk of becoming not only Washington Irving's headless, कहते हैं हमारी जो सोसाइटी है वो सिर्फ वॉशिंगटन इरविंग्स हेडलेस हॉर्समैन ही नहीं होती जा रही है, बट ऑल्सो अ हार्टलेस हॉर्समैन। तो यहाँ पे क्या है, हेडलेस, हार्टलेस। क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज न्यू, सेकेंड इज हार्टलेस। न्यू एस्टोनिशिंग टेक्नोलॉजी एडवांसेस, अ हार्टलेस हॉर्समैन। बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, क्या कहा गया कि जो बॉन्ड्स है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है। वन ऑफ देयर डैश फंक्शंस, मेन फंक्शंस इज टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। कहते हैं जो बॉन्ड्स का मेन फंक्शंस में से एक क्या है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कूल यहाँ पे जैसे
सिंगुलर दिया हुआ है तो इट मींस वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, रिब्स, रिब्स एक से ज्यादा होते हैं तो मींस प्रोटेक्ट, एस और ईएस नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि ये प्लूरल है यहाँ पे। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। अब यहाँ पे देखिए आपका सेमीकोलन दिया हुआ है, इट मींस ये एक अलग बात बताई हुई है, द स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो स्कूल है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन्स को। फिर हम थोड़ा सा रुक लेंगे यहाँ पे, रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं द हार्ट एंड लंग्स को। देयर आर डैश टाइप ऑफ जॉइंट्स, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। समटाइम क्या होता है हमारे पास, जैसे किसी भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे कनेक्टर है तो यहाँ पे एंड की जगह और भी आ सकता है। अगर यहाँ पे और आएगा तो इट मींस कितने होंगे हमारे पास, मेन जो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स 2, क्लियर, क्योंकि और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, क्लियर। तो यहाँ पे एंड है तो इट मींस आंसर क्या हो गया 3। सो आवर फर्स्ट आंसर इज मेन फंक्शंस। ये भी एक ग्रामर का रूल होता है, वन ऑफ देयर, वन ऑफ देयर मींस वन ऑफ द, वन ऑफ देयर, बहुत सारों में से कोई एक, बट जो मेन चीज क्या होगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि बहुत सारों में से कोई एक बात हम बता रहे। वन ऑफ देयर मेन फंक्शंस, फंक्शंस तो बहुत सारे हैं बट मेन फंक्शन क्या है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है। सो देयर मेन फंक्शंस, the heart and lungs, 3 types of joints, main, the, 3, क्लियर है सभी को? एक बार आंसर्स को रिकॉल करें, आप लोग बताएंगे, क्लियर? मेन, yes, the, 3, yes. The next, bringing dash, new, yes, heartless, yes, good. Next, first, supplanted, next, less, next, strangely, yes, next, expressions, yes, and last one is embossed, yes. First one is rely on, yes, next, spot, yes, reducing, yes. First, yes, model, useful, yes, but, good, without options भी बता रहे हैं, process, yes, and specific, good. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.